स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज के बारे में स्टडी करेंगे। कल हमने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस को पढ़ा था, तो आज उसकी एक्सरसाइज के बारे में स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन 1 है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हमें क्लीन करना क्यों ज़रूरी होता है। मैग्नीशियम जो होता है वो बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है और वो आसानी से, जैसे ही हम उसको स्टोर करते हैं, कहीं पर रखते हैं, तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, जो कि अपने आप में एक स्टेबल कंपाउंड है। जब ये इस पे लेयर बना लेता है तो ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता, और ऐसे कि ऐसे अगर हम मैग्नीशियम को बर्न करेंगे तो वो जलेगा नहीं उस लेयर के कारण। तो इसीलिए वो लेयर को हटाने के लिए हमें उसको सैंड के साथ यानी मिट्टी के साथ रब करके उस लेयर को हटाना होता है, और तभी हम मैग्नीशियम रिबन को जला पाएंगे। ओके, नेक्स्ट, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोजन और क्लोराइड। हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H से, ओके। क्लोराइड को हम लिखते हैं Cl2। क्लोरीन जो होता है वो Cl होता है और क्लोराइड होता है Cl2। और रिएक्शन के बाद हमें मिला HCl। देखो जैसे आपको दिख रहा है, हाइड्रोजन के कितने हैं, 1 है, क्लोरीन के कितने हैं, 2 है। अब यहाँ पर क्लोरीन के कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल अटैच करने पड़ेंगे, यानी 2HCl करना पड़ेगा। अब जब यहाँ पे क्लोरीन को हमने 2 किया तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर हमें भी क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को H2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, यानी H2 प्लस Cl2 आफ्टर द रिएक्शन 2HCl। क्लियर? आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन की, यानी बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को हम लिखते हैं BaCl2 प्लस, बेरियम को Ba, क्लोराइड को Cl2। एल्यूमिनियम सल्फेट AlSO4 Al2SO4। ठीक है, आफ्टर द रिएक्शन BaSO4 प्लस AlCl3। अब देखो SO4 की जो ऑक्सीडेशन नंबर की वजह से SO4 को 3 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पे SO4 3 है तो हमें यहाँ भी क्या करने पड़ेंगे, SO4 3 करने पड़ेंगे, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे 3BaSO4। जब यहाँ 3 बेरियम है तो यहाँ पर भी हमें बेरियम को 3 बनाना पड़ेगा। ठीक है, बेरियम कितने हो गए, 3 हो गए। अब क्लोरीन कितने बन गए हमारे, 6 बन गए। क्लोरीन कितने बन गए, 6 बन गए। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो Al2Cl3 था, यहाँ पर भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, 2AlCl3, यानी हमें AlCl3 ऐसे था ना। तो क्लोरीन के हमें कितने बनाने पड़ेंगे, 6 के लिए हमें यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने बनाने पड़ेंगे, 2 बनाने पड़ेंगे, तो 2AlCl3। क्लियर? आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बहुत इजी है, यानी सोडियम Na प्लस H2O यानी वाटर, क्या बनेगा, NaOH प्लस H2, हाइड्रोजन गैस। अब देखो सोडियम कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और यहाँ कितने हैं, 3 है। कितने हैं, 3 हैं। अब यहाँ अगर 3 है तो हमें यहाँ भी कितना करना पड़ेगा, या तो 3 करेंगे या 4 करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2H2 कर लिया। जब हमने यहाँ पे 2 दूनी 4 यानी 4 हाइड्रोजन बनाए, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन को 2 बनाने के लिए पूरे को 2 बनाना पड़ेगा। अब ये पूरा 2 हो चुका, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, सोडियम भी 2 आ जाएगा। सोडियम हमेशा ध्यान रखो, सोडियम Na से डिनोट करते हैं, डिफरेंट होता है ये। ठीक है, सोडियम Na, क्लोरीन Cl2, अभी तक जो भी आए हैं वो आप ध्यान रख सकते हैं। बेरियम Ba, एल्यूमिनियम Al, ठीक है, मैग्नीशियम Mg। ओके, नेक्स्ट,
राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सिंबल का मतलब है जैसे हम एल्यूमिनियम को Al लिखते हैं उसको सिंबल बोलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड यानी बेरियम क्लोराइड का हमने सॉल्यूशन लिया, और सोडियम सल्फेट, सोडियम मतलब Na, सल्फेट मतलब SO4, NaSO4, ठीक है। और हमने उसके बाद क्या कर दिया, क्या मिला हमें, टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस, और क्या मिला, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब एक चीज देखिए, जब BaCl2 था, ये तो ठीक है कि बेरियम एक है, क्लोराइड यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी हमें क्लोरीन कितने बनाने पड़ेंगे, 2 बनाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब सोडियम के आगे 2 कर देंगे। जब यहाँ सोडियम 2 है, क्लोरीन भी 2 हो गया, सोडियम 2 है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, Na2SO4 करना पड़ेगा, ठीक है। सोडियम भी 2 हो गए, अब इनको इक्वल देख लो, बेरियम 1, क्लोराइड 2, सोडियम 2, SO4 1 है। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स सोडियम Na, हाइड्रोक्साइड को हमेशा OH लिखते हैं, ओके। प्लस इन वाटर रिएक्ट विद HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव, क्या देता है, NaCl। आप इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। NaCl प्लस, और क्या मिला हमें, H2O मिला। ये एक परफेक्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर कोई आपको एग्जांपल पूछता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। इजी और बिल्कुल बैलेंस भी है ये ऑलरेडी। देखो, सोडियम 1 OH यानी ऑक्सीजन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और क्लोरीन कितना है, 1 है। इजी, ओके। नेक्स्ट, हम स्टार्ट करते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। सबसे पहले हम हमारे घरों में जो वाइट वॉशिंग होती है उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, क्विक लाइम होती है, विच इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। क्विक लाइम को हम कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, और ये क्या होता है, CaO से इसको हम डिनोट करते हैं। जब इसको हम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, CaOH मिलता है। लेकिन अब हमें इसको बैलेंस करना है, ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी जब तक आपको आ नहीं जाते, क्योंकि ये बहुत इजी होता है। जहां पर भी आपको इस तरह का दिखे, आपको ऑटोमेटिक बैलेंस करना आना चाहिए। क्यों नहीं है बैलेंस, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ कितना है, 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 2 है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा। इजी, अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट। वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन द one of the test tube in activity 1.7 double the amount collected in the other, name this gas। देखो, जो भी ये रिएक्शन होती है, यहाँ पर हमने क्या लिया था, एक प्लास्टिक का मग लिया था और उसके अंदर 2 होल कर लिए। 2 होल करने के बाद उनके अंदर हमने रबर स्टॉपर लगाया, और फिर उसके अंदर हमने कार्बन की 2 इलेक्ट्रोड को पुट कर दिया। उन इलेक्ट्रोड के ऊपर हमने क्या किया, 2 टेस्ट ट्यूब ली, और उन टेस्ट ट्यूब के अंदर टेस्ट ट्यूब को उल्टा कर दिया, और फिर हमने मग के अंदर डाल दिया पानी। उसके बाद हमने 6 वोल्ट की बैटरी से उसको कनेक्ट किया, तो क्या हुआ, उसके अंदर बब्बल की फॉर्मेशन होना शुरू हो गई दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर। ये जो बब्बल हैं ये पानी को डिस्प्लेस कर देते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया है कि उस गैस का नाम बताना है जो डबल कर देती है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को। तो वो जो कौन सी गैस है, वो एक H2 और O2 गैस होती है जो रिलीज होती है। अब जैसे ही इस यहाँ से रिलीज होती है तो हाइड्रोजन के तो 2 मॉलिक्यूल निकलते हैं और ऑक्सीजन का क्या निकलता है, 1 मॉलिक्यूल निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से हाइड्रोजन डबल हो जाती है और ऑक्सीजन एक ही रहता है। तो इसीलिए कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ओके, नेक्स्ट, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। आयरन नेल को जैसे ही हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है। देखो, जो आयरन होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, और कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण ये क्या कर लेता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को फॉर्म करता है। डिस्प्लेसमेंट मैंने कल आपको बताई थी, आयरन प्लस CuSO4,
आयरन ने क्या किया, आयरन ने देखा कि मैं सल्फेट के साथ अच्छी तरह बॉन्डिंग कर सकता हूं एज कंपेयर टू कॉपर, तो उसने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद जाके सल्फेट के साथ बॉन्डिंग कर ली, यानी FeSO4 प्लस कॉपर को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो इस तरह से आयरन सल्फेट और कॉपर का सॉल्यूशन बन गया। तो अब पहले तो कॉपर सल्फेट था, अब क्या किया, आयरन सल्फेट हो गया, तो इस तरह से उसका कलर चेंज हो गया। अंडरस्टैंड। अब डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल मैंने पीछे करवाया था, आपको वही सेम एग्जाम्पल करना है। ओके, ये जरूरी नहीं है आप सेम एग्जाम्पल करो, आपको वही एग्जाम्पल करना है। अब हमें नेक्स्ट बताना है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखो हमें क्या दे रखा है, 4Na + O2 2Na2O। पहले आप ये देखेंगे बैलेंस है या नहीं है। आई थिंक ये बैलेंस है, और ये आपको देखना है। देखो 4Na है और 2Na2 यानी 2 2 जा 4, सोडियम के 4, ऑक्सीजन के 2 इजीली। अब हम देखते हैं कि जो Na है, Na ने क्या किया है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करी है ना। तो ऑक्सीडाइज कब होता है, जब सोडियम ने क्या किया, ऑक्सीजन से कंबाइन हो गया, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। नीचे वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया और हाइड्रोजन के साथ बाइंड हो गया। इसका मतलब कॉपर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि वहां से ऑक्सीजन हट चुका है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बतानी है, करेक्ट नहीं बतानी, इनकरेक्ट बतानी है। ओके, देखते हैं, चलो। 2PbO + C यानी लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, 2Pb + CO2। अब ऑप्शन देखते हैं कौन से गलत है। ठीक है, ए ऑप्शन, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। बिल्कुल भाई, लेड क्या हो चुका, रिड्यूस हो चुका है, क्योंकि जो लेड का फॉर्मूला होता है PbO से क्या बन चुका है, Pb बन चुका है, यानी ये तो हमारा है ठीक, रिड्यूस हो चुका है। ओके, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो कार्बन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये ठीक है। कार्बन इज गेटिंग, नो, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड ऑक्साइड तो ऑफ कोर्स रिड्यूस हुआ है, लेड रिड्यूस नहीं हुआ है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, यानी एक तो डी करेक्ट है हमारा। ठीक है, और एक कौन सा करेक्ट है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, और एक हमारा सी और डी करेक्ट है। इसने गलत पूछा है, तो हमारा क्या है, ए एंड बी इज इनकरेक्ट। ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड। अगर ऑक्सीजन रिमूव हुई है ए में, और ऑक्सीजन रिमूव हुई है लेड से, ना कि लेड ऑक्साइड से। ठीक है, नेक्स्ट बी सेकंड क्वेश्चन, Fe2O3 + 2Al 2 एल्यूमिनियम, Al2O3 + 2F, ये किस टाइप की रिएक्शन है भाई। देखो Fe2O3 + 2Al, Al एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ने क्या किया है, ऑक्सीजन से बाइंडिंग करी है और Fe को बाहर निकाल दिया। तो कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकती, डबल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है क्योंकि दो नहीं हुए हैं डिस्प्लेस, डिकम्पोजिशन भी नहीं है क्योंकि दो हैं सेम। तो कौन सी रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अंडरस्टैंड, आई होप। नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू आयरन फिलिंग। जब हम आयरन मतलब जो कील होती है उसके अंदर अगर हम HCl डाल देते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है, हाइड्रोजन गैस भी निकलती है और आयरन क्लोराइड भी निकलता है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये जो रिएक्शन है ये किस तरह की रिएक्शन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन है, किस तरह की रिएक्शन है, ये ऐसी आप पढ़ चुके हो पहले भी। व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। बैलेंस इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें रिएक्टेंट की साइड में और प्रोडक्ट की साइड में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट
दोनों के अंदर जो सेम एटम होते हैं वो सेम होने चाहिए, सेम मोलिक्यूल होने चाहिए। ठीक है, इधर भी इतने ही और इधर भी इतने ही, तभी तो हम बैलेंस करते हैं। तो सेम एटम प्रेजेंट होने चाहिए रिएक्टेंट के पास भी और प्रोडक्ट के पास भी। ठीक है, और इसीलिए क्यों होने चाहिए, क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करने चाहिए। जैसे हमने 1 kg अगर 1 लीटर अगर पानी लिया है तो 1 लीटर के ही हमें गैस मिलनी चाहिए। ठीक है, ये किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ओके, तो उसका व्हाई शुड अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन बी बैलेंस ड्यू टू द क्योंकि उसको ओबे करना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस हमें क्या करना है, केमिकल इक्वेशन में ट्रांसलेट करना है और उनको बैलेंस भी करना है। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। वेरी इजी। हाइड्रोजन गैस यानी H2, नाइट्रोजन N2, और क्या बनना चाहिए, N। अमोनिया का फॉर्मूला होता है ये NH3। ठीक है, क्या ये बैलेंस है? हाइड्रोजन के 2 हैं, इधर कितने हैं, 3 हैं। नाइट्रोजन के 2 हैं, इधर कितना है, 1 है। हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करेंगे, नाइट्रोजन को 2 बना लेंगे। यहां हमने क्या बना लिया, 2 बना लिया। अब हाइड्रोजन के कितने हो गए, 6 हो गए। कितने हो गए, 6 हो गए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 है तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 6 बनाना पड़ेगा, यानी 2 3 जा 6। समझ आया? ओके, नेक्स्ट। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन द एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2S। ठीक है, और वो एयर में बर्न होती है। तो एयर मतलब बर्न होगी तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगी। क्या बनाएगा, इसने क्या बोला है, वाटर देगा यानी H2O देगा, और प्लस में क्या देगा, सल्फर डाइऑक्साइड देगा। क्या ये बैलेंस है? अगर आप ये बता देते हैं ये वाली रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैं ये आपके ऊपर छोड़ दूँ ये क्वेश्चन। अगर ये बैलेंस है तो ठीक है, नहीं बैलेंस है तो आइए आपको बैलेंस करना होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे बहुत इजी है। हाइड्रोजन के 2, ये भी नहीं करना बैलेंस, सल्फर भी बैलेंस नहीं करना, सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ टोटल कितने हैं, 3 है, और यहाँ कितने हैं, 2 हैं। सिर्फ एक ही यूज करना है, वो आप खुद करोगे। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम Al2SO4। ये हम पहले भी कर चुके हैं रिएक्शन, टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड। सेम रिएक्शन हम पहले कर चुके हैं, प्लस BaSO4। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि बेरियम सल्फेट के साथ क्या था, 3 था। तो इसका मतलब यहाँ 3 है तो हमें ये पूरा 3 बनाना पड़ेगा। तो ये बेरियम भी 3 हो गया, 3 2 जा एल्यूमिनियम कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम भी कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 3 2 एल्यूमिनियम के मोलिक्यूल आ जाएंगे, 2AlCl3। बस, वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम मेटल यानी K, और रिएक्ट करेगा पानी के साथ, और क्या देगा, KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम 1 है, नो नीड। ऑक्सीजन 1 है, नो नीड। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं। इधर कितने हैं, 2 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। उसके लिए हमें वाटर 2 बनाने पड़ेंगे। 2 दूनी 4, यानी 4 चाहिए हमें वाटर के। 2 तो यहाँ ऑलरेडी हैं, तो इधर भी 2 बना लो भाई, क्योंकि ऑक्सीजन भी तो 2 चाहिए। ठीक है, अब पोटेशियम 2 है तो इधर भी पोटेशियम पे 2 कर दो, इजी। आई होप ये बैलेंसिंग आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा बैलेंसिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन HNO3 प्लस CaOH2 आफ्टर द रिएक्शन CaNO3 2 प्लस H2O। देखिए, सबसे पहले
एक मिनट। HNO3 प्लस CaOH2, और जब इसको हम बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, HNO3 हाइड्रोजन ओनली 1 एंड 3, टोटल 3, और यहाँ पर ओनली 2, तो हमें कितना करना पड़ेगा, उसको या तो 6 करना पड़ेगा या फिर 4 करना पड़ेगा। तो 4 करेंगे तो हाइड्रोजन के आगे क्या आ जाएगा, देखो हाइड्रोजन को कितना बनाना पड़ेगा, हमें 6 बनाना पड़ेगा, तो 2HNO3, यानी एक 2 तो यहां कर लिया हमने, और इसके बाद CaOH2, टोटल 4 हो गए। अब इधर क्या बनाना पड़ेगा, CaNO3 और 2 प्लस 2H2, ये आपकी इधर बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन के टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए। नाइट्रोजन NO3 कितने हैं, NO3 के कितने हैं, 2 है, तो NO3 के ब्रैकेट में हमने 2 लगा दिया। कैल्शियम 1 ही है, कैल्शियम को छेड़ना ही नहीं है क्योंकि सेम है। 2H2 हो चुके हैं 4, और ऑक्सीजन भी 6 और 2 8 हो चुके हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखो 6 इधर हो चुका और 2 यहाँ हो चुके हैं। ठीक है, बी में NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, और इस मिला क्या है हमें, Na2SO4 प्लस H2O। देखो भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड पूछ रखा है, Na2 पहले ही है तो हमें सोडियम को क्या बनाना पड़ेगा, NaOH है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, 2 बनाने पड़ेंगे। OH यानी ऑक्सीजन भी कितने मिल गए, यहाँ पर 2 मिल गए। ठीक है, अब उसके बाद H2SO4 2 यहाँ पर मिले, और इसके अलावा 4 यहाँ पर, यानी 6 मिले हमें टोटल। अब दूसरी तरफ क्या है हमारे पास, Na2SO4 यानी 4 ऑक्सीजन इधर मिले और 2 ऑक्सीजन इधर मिले, 6 मिले हमें टोटल, 6 कंप्लीट हो चुके हैं ऑक्सीजन। ओके, आगे देखिए, हाइड्रोजन कितने मिले हैं, 2 और 2 4 मिले हैं, यानी हाइड्रोजन हमें 4 पूरे करने हैं। 4 कैसे करेंगे, जबकि है हमारे पास कितने, ओनली इस साइड कितने हैं, ओनली 2 हैं, तो हमें वाटर के आगे क्या करना पड़ेगा, 2H2O करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर को भाई Ag लिखते हैं, और आई होप 9th में आपने पढ़ा होगा सारे सिंबल के बारे में। AgCl, अगर आप सिंबल की अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको जरूर बताऊंगी। AgCl प्लस NaNO3। माँ मुझे बताइए, क्या ये बैलेंस है या नहीं है, बिल्कुल बैलेंस है भाई। सोडियम सोडियम, NO3 NO3, Ag1 Cl1, बिल्कुल इजी। ओके, बेरियम क्लोराइड को हाइड्रोजन सल्फेट के साथ किया तो BaSO4 और HCl है, तो सिर्फ क्या करना है इसमें, सिर्फ HCl के आगे ही क्या करना है, हमें 2 लगाना है, कुछ भी नहीं करना है इस केमिकल इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए। ओके, अब है फिर से बैलेंस करना है, जब तक आपको नहीं आएंगे ये बैलेंस ही करने हैं पूरी एक्सरसाइज में। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज, लेकिन ये कंप्लीट आपको बैलेंस ही करते रहना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एरो CaCO3 प्लस H2O। बताइए मुझे बैलेंस है या नहीं है। कैल्शियम तो 1 है, नहीं छेड़ना। ऑक्सीजन 3 है, इधर कितने हैं, 4 हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 कर दो भाई। ऑक्सीजन 2 हो गए, 4 हो गए, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 4 बनाने पड़ेंगे। 4 हो गए, 4 हो गए, बिल्कुल। हाइड्रोजन 2 हैं, बिल्कुल हाइड्रोजन 2 है। कैल्शियम को ही क्या कर दो, बस 2 बना दो, 2CaCO3 हो गए। ठीक है, उसके अलावा अब देखो इधर, ये भी तो 2 हो गए, 2 हो गए ना, तो यहाँ पर भी क्या कर दो, 2 कर दो, बस। नेक्स्ट जिंक, Zn लिखते हैं भाई जिंक को। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, एरो जिंक नाइट्रेट ZnNO3 प्लस Ag। इसके लिए हमें देखो क्या करना पड़ेगा, NO3 है ना जो,
इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है। तो NO3 2 है, तो इसका मतलब सिल्वर को भी 2 बना दो, यहाँ भी सिल्वर 2 हो जाएगा बस। जिंक को तो छेड़ना ही नहीं है, जिंक पहले भी 1 था अब भी 1 है। नेक्स्ट, अब आप मुझे बताओगे ये किस टाइप की रिएक्शन है। मैं आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन लिख रही हूँ। बेरियम क्लोराइड प्लस K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस KCl। हमें इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए पहले ही देख लो, क्लोरीन के लिए 2 चाहिए तो 2 KCl हो जाएगा। अब आप मुझे बताओगे किस तरह की रिएक्शन है, किस टाइप की रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट आप बताएंगे। ओके, नेक्स्ट, बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच केस। KBr प्लस BaI2, Ki प्लस BaBr2। ये भाई बिल्कुल ही सिंपल है। देखो KBr, Br यहाँ 2 दे रखे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ ब्रोमीन को भी 2 बनाना पड़ेगा। जब हमने इसको 2 बना लिया तो इसका मतलब यहाँ पोटेशियम को भी 2 Ki लिखना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ 2 लगाया है और पोटेशियम के आगे 2 लगाया है। अब आप मुझे बताओगे किस तरह की रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, किस तरह की है, क्योंकि इसमें 2 जगह डिस्प्लेसमेंट हुई है। ZnCO3 ZnO और प्लस CO2। आप मुझे बताओगे किस तरह की रिएक्शन है। आई थिंक ये ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसको हम बोलेंगे, एक है और जो 2 में ब्रेक डाउन हो चुका है, इसको हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन होना। ओके, H2Cl HCl, हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी क्या कर लो, हाइड्रोजन को 2 बना लो। क्लोरीन 2 है तो इधर भी H2Cl2। बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएंगे आपके लिए। Mg प्लस HCl MgCl2 और H2, हाइड्रोजन भी 2 क्लोरीन भी 2, तो इधर ही क्या कर लो, 2 बना लो। कौन सी रिएक्शन है ये, सॉरी ये नहीं बताई मैंने आपको, ये कौन सी रिएक्शन है, 2 कंबाइन हुए तो यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये वाली कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लोरीन ने क्या किया, हाइड्रोजन को छोड़ के Mg से अटैच हो चुका है। ओके, व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब एनर्जी बाहर निकलना, ठीक है, और एंडो का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होना। तो एक्सोथर्मिक में जब एनर्जी बाहर निकलती है तो उसको बोलते हैं यानी एनर्जी यानी हीट बाहर निकलती है। अब किस रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है, बाहर निकलती है किस रिएक्शन में, जैसे कोई भी फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर टूटना या न्यूक्लियर का जुड़ना या फिर एक्सप्लोजन होना, विस्फोट होना, बाहर निकलती है ना। जैसे सफेदी को पानी के अंदर डालते हैं तब भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और एंडोथर्मिक में क्या होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस होती है, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस पिघलती है, वो क्या करती है, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड टू बी एन एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है? देखो भाई, सबको पता है कि जब हम सरवाइव करते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, और इस एनर्जी को हम कहाँ से लेते हैं, खाने से लेते हैं, जो भी हम खाते हैं। तो जो खाने के मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे अंदर जाते हैं, डाइजेशन होती है, और डाइजेशन जब होती है तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल वो क्या करते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जैसे ग्लूकोज है तो वो सिंपल में टूट जाते हैं बिल्कुल। तो ये जो सब्सटेंस होते हैं ये जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो क्या बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लेते हैं। अब तो हम कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी तो खर्च करते हैं। तो वो एनर्जी जो हम खर्च करते हैं वो क्या है, हीट ही तो है। तो इसका मतलब वो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ मिला है तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बाहर निकाली, तो ये एनर्जी क्या है, हीट है, और हीट जहां से बाहर निकलेगी उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। राइट इक्वेशन फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो भाई, वेरी इजी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा क्यों बोलते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता है कॉम्बिनेशन, कंबाइन। जब दो मॉलिक्यूल होते हैं ए और बी, ये दोनों जुड़ के कंबाइन हो जाएंगे ए बी। जबकि डिकम्पोजिशन में क्या होता है,
इसी का उल्टा एक पूरा मॉलिक्यूल दो में ब्रेक डाउन हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। जिंक ZnCO3 क्या बन गया, ZnO प्लस CO2, Zn प्लस CO2। तो ये दो में टूट गया। कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन। और इसके अलावा एक और रिएक्शन बताती हूँ कॉम्बिनेशन की, 2HgO क्या बनेगा, 2Hg प्लस O2। ये भी क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में कोई भी रिएक्शन हो सकती है। C प्लस O2 क्या बन गया, CO2। ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत इजी है। ओके, आई होप ये एक्सरसाइज आपको कवर हो रही है और समझ आ गई होगी। Write an equation each for decomposition reaction in which energy is supplied in the form of heat, light और electricity। देखो भाई, वो रिएक्शन लिखनी है जिसमें डिकम्पोजिशन हो रहा है और जो एनर्जी हम देते हैं वो हीट या लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, हीट भी निकलती है और ब्रेक डाउन भी होता है, टूटते भी हैं। ठीक है, वो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। लाइट के फॉर्म में निकलेगा तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में निकलेगा, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में निकलेगा तो इलेक्ट्रोलिटिक, और लाइट की फॉर्म में निकलेगा तो फोटो डिकम्पोजिशन हो जाएगा। ठीक है, अब आता है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप पढ़ भी चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, Mg प्लस 2HCl MgCl2 प्लस H2, इजी। डबल में KBr BaI2, ये डबल डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारे पीछे आप मैंने एक्सरसाइज में एग्जाम्पल पढ़ाए हैं, आप एक बार बैक करके वीडियो को देखेंगे तो समझ आ जाएगा। उसके बाद है इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर एंड रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। इसने कहा है जब सिल्वर की हम रिफाइनिंग करते हैं तो सिल्वर मिलता है हमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से, जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व होती है बाय कॉपर मेटल। मतलब सिल्वर जो होता है वो कॉपर को हटा देता है और कॉपर ऐड हो जाता है, सिल्वर बाहर निकल जाता है। राइट डाउन द रिएक्शन, देखो कॉपर प्लस पहले हमारे पास क्या था, सिल्वर नाइट्रेट था, और कॉपर ने क्या किया, इसके साथ ऐड होके सिल्वर को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये रिएक्शन लिखनी थी हमें, ये बैलेंस करनी है आपको। कैसे बैलेंस करोगे, देखो कॉपर था, AgNO3 था सिल्वर नाइट्रेट, हमें क्या मिला CuNO3 प्लस Ag, 2Ag करोगे तो यहाँ पर भी 2Ag आ जाएगा। ठीक है, A2AgNO3। अब यहाँ पे NO3 के 2 हैं तो पूरा NO3 हमें 2 करना पड़ेगा। ठीक है, कॉपर तो 1 ही था हमारे पास। समझ आया, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। जब दो सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूबल साल्ट कंबाइन होते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, उसमें आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं, और वो प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है ऊपर आ जाना, एक हाँ सॉलिड के रूप में, सॉलिड की फॉर्म में वो ऊपर आ जाते हैं, उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ये कोई भी एक रिएक्शन आप इनमें से कर सकते हो, जैसे ये वाली रिएक्शन आप कर सकते हो NaOH प्लस MgCl2 NaCl और MgOH2। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में डिफरेंस अच्छी तरह से पता है। ऑक्सीडेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है, जब उसको हम गर्म करते हैं तो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्या होता है भाई, तांबा होता है, कॉपर होता है। जैसे उसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लेके आते हैं तो वो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ओके, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। आयरन के जो चीजें होती हैं हम उन पे पेंट क्यों लगाते हैं, देखो भाई सबको पता है, उसको जंग लगने से बचाने के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए। जब उसको अगर हम अनपेंट छोड़ देंगे तो सारी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके वो क्या कर देगा, उस नमी के कांटेक्ट में आके वो क्या कर देगा, ऑक्साइड की लेयर बना देगा और उस पर जंग लग जाएगा। अगर हम पेंट कर देंगे तो ये सब चीजें ग्रोथ नहीं करेंगी वहां पर।
ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, वाई? ऑयल और जो फैट होता है फूड आइटम वाले, वो उनमें नाइट्रोजन क्यों डाली जाती है? क्योंकि जो नाइट्रोजन का मेन पर्पस होता है पैकेट फूड के अंदर रेंसिडिटी से बचाना होता है, जो कि जब भी ऑयल और फैट को हम पैकेट्स में डालते हैं तो स्मेल आनी शुरू हो जाती है, मतलब रेंसिड हो जाते हैं और वो खाए नहीं जाते। उससे इस चीज़ से बचाने के लिए उसके अंदर हम क्या डालते हैं? नाइट्रोजन डालते हैं। ये जो 3-4 टॉपिक है आई थिंक ये पहले सिलेबस में थे और अब हट चुके हैं। अगर आपके सिलेबस में है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। कोरोजन मतलब जंग लगना, रेंसिडिटी मतलब रेंसिड होना। ठीक है। जैसे ऑयल और फैट हो जाते हैं जब उनको हम एयर के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो उनके अंदर से एक ऐसी टेस्ट या अजीब सा टेस्ट और स्मेल आनी शुरू हो जाती है जो हम नहीं खा सकते। ठीक है। तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए फूड को हम कहाँ रखते हैं? या तो फ्रिज में रखते हैं या फिर ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा ना हो और वो ऑक्सीडाइज ना हो। ओके, थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।